हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप इसमें यूपी टेट में बैठेंगे इससे तो आपको कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सुपर टेट में बैठेंगे तो आपको 2 से 3 मिलेंगे और सी टेट में 1 आता है। रीट में आपका 1-2 मिल जाएगा। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, समझना इसको। इस वाले चैप्टर के दोस्तों मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में बनाऊंगा कि व्यक्तित्व की किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसके प्रकार क्या है। दूसरे पार्ट में इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसकी विधियां बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं व्यक्तित्व किसे कहते हैं। थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसकी दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। दोस्तों कई बार पूछा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा या नकाब। ठीक है दोस्तों, यानी व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा या नकाब। यानी ये जो शाब्दिक अर्थ माना जाता था ये प्राचीन काल में माना जाता था। प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो वहां पर जो भी नाट्यशाला और रंगशाला जो भी हुआ करते थे, तो जिसका कैरेक्टर देने के लिए मास्क दे दिया जाता था उसकी पर्सनैलिटी उसी के आधार पर आंकी जाती थी। जैसे सपोज रामलीला हो रही है, जिस व्यक्ति को रावण का कैरेक्टर दे दिया, रावण का मुखौटा दे दिया, तो उसकी पर्सनैलिटी रावण के आधार पर मानी गई। किसी को हनुमान जी की दे दी गई, तो ये सब उसी के आधार पर चलती। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो उसमें 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो हमें युंग पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में जुंग बोला जाता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। यानी वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब व्यक्तित्व कहते किसे हैं, देखो समझना। देखो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है वह उसका व्यक्तित्व होता है। अर्थात वातावरण में व्यक्ति द्वारा किया गया संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझना। अब इसके आधार पर एक फॉर्मूला दिया गया, एक सूत्र दिया गया है, P बराबर सिग्मा B इंटू E। ज्यादातर इसको जो माना गया, इसके जनक वो आलपोर्ट माने गए हैं। यानी ये फॉर्मूला किसने दिया, अब देखो कैसे। अब P बराबर हो गया पर्सनैलिटी, सिग्मा बराबर हो गया टोटल,
बी बराबर हो गया बिहेवियर और ई बराबर हो गया इन्वायरमेंट। यानी व्यक्तित्व, योग, व्यवहार, वातावरण। ठीक है दोस्तों, अर्थात व्यक्ति द्वारा वातावरण में किया गया संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। समझना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा गया है कई बार। अगर उसने पूछा कि व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है प्राचीन काल में, तो मास्क या मुखौटा या नकाब। यानी पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा। किस शब्द से? पर्सोना शब्द से। यूपी टेट में कई बार पूछा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया? मास्क या मुखौटा। ये यहां तक की बात होगी शाब्दिक अर्थ की। अब उसमें यहां पर देखना कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। संसार में बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति पाए जाते हैं, उन सब का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता हुआ सब उसका व्यक्तित्व होता है। सब एक व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज का है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? खुश मिजाज की। एक व्यक्ति बड़ा गुस्सैल है तो उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? गुस्सैल की। एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी स्वभाव का, बात बात पर रूठ जाता है, बात बात पर उड़ जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? रूठे स्वभाव की। यानी व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है वो सब उसका व्यक्तित्व कहलाता है। इसको ध्यान में रखकर आल्पोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, ये वाला। अब P बराबर सिग्मा B इंटू ई, यानी पर्सनैलिटी, टोटल, व्यवहार और इन्वायरमेंट। यानी व्यक्ति जो होता है वो वातावरण में जो व्यवहार करता है उसका संपूर्ण योग, व्यक्ति द्वारा वातावरण में किया गया संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण मीन्स योग, व्यक्तित्व कहलाता है। यानी हम वातावरण में जैसा व्यवहार करते हैं उसका पूर्ण रूप से योग क्या कहलाता है? हमारा पर्सनैलिटी कहलाता है। अब सपोज हम कहीं पर जा रहे हैं, हम बिल्कुल शांत माहौल में बैठे, हम किसी कोई बात नहीं करते, तो हमारी कैसा है? अंतर्मुखी है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हम बोल रहे हैं बहिर्मुखी है। परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को अंतर्मुखी यानी बात करना कम कर लेते हैं और बात करना ज्यादा कर लेते हैं, तो वो कैसा? उभयमुखी। वर्तमान में कौन सा पढ़ना हमको? यंग पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पर्सनैलिटी, लैटिन, पर्सोना, मास्क, ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब आती है इसकी डेफिनेशन। इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम आल्पोर्ट की। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले संपूर्ण व्यवहार का, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले संपूर्ण व्यवहार का समायोजन करता है।
ठीक है दोस्तों, आउटपुट की बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले अपूर्व संपूर्ण व्यवहार का समायोजन करता है। दूसरा, गिलफोर्ड की क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार की विशेषता है। नहीं, ये वुडवर्थ की है। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी गलती से लिख गई है। ये है व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार की विशेषता है। गिलफोर्ड ने ये कहा है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आउटपुट की ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से एक आती है। अब आउटपुट ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले संपूर्ण व्यवहार का समायोजन करता है। हम जैसा वातावरण में व्यवहार करते हैं वो सब हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। अब वुडवर्थ ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार की विशेषता है, यानी हम वातावरण में जैसा व्यवहार करेंगे उसका पूर्ण क्या कहलाता है? हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। गिलफोर्ड ने यह कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी हमारे जितने भी गुण पाए जाते हैं उन सबका योग क्या कहलाता है? हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब आती है दोस्तों व्यक्तित्व की प्रकृति। यहां से जो सीटेट जुलाई में हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से देखो समझो। अब सबसे पहले बात करते हम सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के तीन गुण बताए। देखो, पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। अब ये तीनों जो तत्व हैं वो किसने बताए थे? सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मुनि ने। ठीक है दोस्तों, अब सतोगुण किसे कहते हैं, रजोगुण किसे कहते हैं और तमोगुण किसे कहते हैं? देखो, आचरण व व्यवहार से अच्छे होते हैं। प्रेम, चंचलता और कर्मशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। तमोगुण आलसी, स्वार्थी, दूसरों को दुख देने वाले।
दुख देने वाले। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरा आता है, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के तीन गुण बताए। पहला इड, दूसरा ईगो, सुपर ईगो, इसको बोला जाता इदम, इसको बोला जाता अहम, और इसको बोला जाता परा अहम। इनको दोस्तों मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनका एक अपना अलग चैप्टर है। ये है, आप समझो। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मुनि ने कौन से तीन तत्व बताए थे। जुलाई 2018 का पेपर देखेंगे हम, तो उसमें सीटेट में पूछा गया। तो तीन कौन कौन से थे? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण व्यक्ति कौन कौन से कहे जाते हैं? जो आचरण व्यवहार से अच्छे होते हैं, यानी इस दुनिया में वो व्यक्ति जो आचरण व्यवहार से अच्छे होते हैं उनको बोला जाता है सतोगुण। जिन व्यक्तियों में प्रेम, चंचलता और कर्मशीलता का, यानी कभी वो अपने काम से भागते नहीं, अपने कामों को करते हैं, उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? रजोगुण। तमोगुण आलसी, स्वार्थी और दूसरों को दुख देने वाले। यानी ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जो आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं और दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, यानी अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वो कौन से व्यक्ति होते हैं? तमोगुण। बाकी फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में कौन कौन से होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम, अहम, परा अहम, यानी ये व्यक्तित्व की प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखो, पहला विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड। दूसरा शरीर रचना का सिद्धांत। इसके जनक है शेल्डन। तीसरा शरीर विशेषक का सिद्धांत। इसके जनक हैं आलपोर्ट। नेक्स्ट शील गुण का सिद्धांत। कैटल। नेक्स्ट मांग का सिद्धांत। इसके जनक है अब्राहम मैस्लो। इनमें से एक आपको कंपलसरी मिल जाएगा। अगर उसने पूछा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत के जनक कौन है? शेल्डन। शरीर विश्लेषण विशेषक सिद्धांत, सॉरी ये विशेषक है, शरीर विशेषक का सिद्धांत के जनक कौन है? आलपोर्ट। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने, जो 16 पीएफ दिए थे। मांग का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार।
कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन आता है। अब इसको आप डाल लेना इंपॉर्टेंट। देखो, पहला शारीरिक आधार पर, दूसरा समाजशास्त्रीय आधार पर, समाजशास्त्रीय आधार पर, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार पर। इन 3 भागों में व्यक्तित्व के सिद्धांत को बांटा गया है। अब शारीरिक आधार पर कौन कौन से आते हैं, समाजशास्त्रीय आधार पर कौन कौन से आते हैं, और मनोवैज्ञानिक आधार पर कौन कौन से आते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप शारीरिक आधार पर। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप शारीरिक आधार पर। अब इसमें सबसे पहले लिखिए हिप्पोक्रेटस के। हिप्पोक्रेटस के अनुसार इन्होंने बताया था शारीरिक रचना के आधार पर कितने प्रकार बताएं दोस्तों? 4। कितने प्रकार बताएं दोस्तों? 4। देखो, पहला कफ प्रवृत्ति वाले। ठीक है दोस्तों। दूसरा काले पित्त वाले। तीसरा पीले पित्त वाले। नेक्स्ट अधिक रुधिर वाले। अब समझना दोस्तों, अगर उसने कहा कि हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के प्रकार किस आधार पर बताएं? शारीरिक रचना के आधार पर। कितने प्रकार बताएं? 4। पहला कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले। अब ये कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? एक तो होते चुस्त, चिड़चिड़े, यानी जो व्यक्ति चुस्त होते, चिड़चिड़े होते, वो कौन से व्यक्ति होते हैं? कफ प्रवृत्ति वाले। काले पित्त वाले निराशावादी, और कमजोर। ये कैसे व्यक्ति होते हैं? निराशावादी और कमजोर। पीले पित्त वाले खुशहाल और संवेगात्मक नियंत्रण। संवेगात्मक नियंत्रण यानी जो अपने संवेग पर कंट्रोल कर लेते हैं और खुशहाल रहते हैं, वो कौन से? पीले पित्त वाले। ये होते हैं अधिक कर्मठ, शीघ्रगामी, ये होते हैं, और आशावादी। ठीक है। किस व्यक्ति में व्यक्तित्व वाला हिप्पोक्रेटस के व्यक्तित्व चुस्त और चिड़चिड़े पाए जाते हैं? कफ प्रवृत्ति वाले। निराशावादी और कमजोर किस कौन से होते हैं? काले पित्त वाले। खुशहाल और संवेगात्मक रूप से नियंत्रण कौन से होते हैं? काले पित्त वाले। अधिक रुधिर वाले अधिक कर्मठ, शीघ्रगामी और आशावादी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते क्रैस्मचर के अनुसार।
क्रैस्मचन ने किस आधार पर बताएं? शारीरिक बनावट के आधार पर। कितने प्रकार बताएं दोस्तों? 4। देखो, एक होता है पिकनिक टाइप, दूसरा होता है एस्थेनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, तीसरा होता है एथलेटिक टाइप, और एक होता है पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, और एक होता है डिस्प्लास्टिक टाइप। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? मिलनसार व्यक्ति। ये कौन से व्यक्ति होते हैं दोस्तों? मिलनसार व्यक्ति। ये कौन से होते हैं? निर्बल और कमजोर। ये कौन से होते हैं? निर्बल और कमजोर। ये कौन से होते हैं? खिलाड़ी प्रवृत्ति के। खिलाड़ी प्रवृत्ति के। ये कौन से होते हैं? उपरोक्त तीनों के गुण। यानी इन तीनों के गुण किस में पाए जाते हैं? डिस्प्लास्टिक में। यानी पिकनिक टाइप कौन से व्यक्ति होते हैं? मिलनसार व्यक्ति, जो चलते चलते अपने दोस्त बना लेते हैं, उन्हें कौन से व्यक्ति कहा जाता है? पिकनिक टाइप। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कभी दोस्त पसंद ही नहीं होते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके चलते चलते दोस्त बन जाते हैं। तो एस्थेनिक टाइप कौन से होते हैं? जो निर्बल और कमजोर होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता उनसे। एथलेटिक टाइप कौन से होते हैं? जिनमें लोगों में खिलाड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है, जो हमेशा खेलते रहते हैं, वो कौन से होते हैं? खिलाड़ी, यानी एथलेटिक। डिस्प्लास्टिक टाइप यानी इन तीनों के गुण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है डिस्प्लास्टिक, यानी वो खिलाड़ी भी हो, कमजोर भी हो और मिलनसार भी हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्डन के अनुसार। इन्होंने बताए थे शारीरिक रचना के आधार पर। कितने प्रकार बताएं दोस्तों उन्होंने? 3। देखो, एक है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मेसोमॉर्फी, और तीसरा है दोस्तों एक्टोमॉर्फी। ठीक है दोस्तों, देखो समझो इनको। इसको बोला जाता है गोलकाय हिंदी में, इसको बोला जाता है सुडोलकाय, और इसको बोला जाता है लंबकाय। अब ये कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? ये होते हैं मोटे, नाटे शरीर, गोलाकार। शारीरिक रूप से सुडौल। ये कौन से होते हैं? शारीरिक रूप से सुडौल। देखो सुनो, ये कौन से होते हैं? शरीर लंबा और कमजोर। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा कि मोटे, नाटे और शरीर गोलाकार होता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो या तो गोलकाय आएगा या एंडोमॉर्फी आएगा। हिंदी में इनके कई नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी।
जो लोग शरीर लंबा होता है और कमजोर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्टोमॉर्फी या लंबकाय। गोलकाय, सुडौलकाय और लंबकाय किसने बताए हैं? शेल्डन ने बताया। किस आधार पर बताएं? शारीरिक रचना के आधार पर। एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, वो एंडोमॉर्फी किसने बताया? शेल्डन ने बताया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये थे हमारे शारीरिक आधार पर। अब चलते दोस्तों हम समाजशास्त्रीय आधार पर। समाजशास्त्रीय आधार पर उसमें सबसे पहले जाता है स्प्रेंगर के अनुसार। इन्होंने बताए थे समाज शास्त्रीय आधार पर कितने प्रकार बताएं दोस्तों? 6। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, पहला सैद्धांतिक मूल्य, दूसरा सामाजिक मूल्य, तीसरा राजनैतिक मूल्य, नेक्स्ट कलात्मक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नेक्स्ट आर्थिक मूल्य। ये कितने प्रकार बताए दोस्तों उन्होंने? राजनीतिक, सैद्धांतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक, राजनीतिक, ये 6 प्रकार बताए दोस्तों उन्होंने। अगर उसने पूछा कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? स्प्रेंगर ने। कितने अच्छे! समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व प्रकार कितने बताए? किसने बताए? स्प्रेंगर ने। कितने अच्छे! अब देखो, सैद्धांतिक मूल्य कौन से होते हैं? जो एक बार जो अपना कमिटमेंट जो कर देता व्यक्ति, वो उस बात से पीछे नहीं हटता, वो कौन सा व्यक्ति कहलाता? सैद्धांतिक। यानी कहते हैं कभी जान चली जाए पर शान न जाए, यानी वचन नहीं जा पाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो कैसे होते हैं? सैद्धांतिक। सामाजिक मूल्य, प्रत्येक प्राणी सामाजिक होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसे अकेलापन पसंद रहता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है मुझे समाज में अच्छा पसंद है। राजनीतिक, हर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। अगर बात करें हम, हर कोई व्यक्ति राजनीति कर सकता नहीं कर सकता, तो जो व्यक्ति अच्छे से राजनीति कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक। अब कलात्मक, अब कला 2 प्रकार की होती है। एक तो आर्टिस्ट होता है, चित्रकार होता है, कलाकार होता है, और पेंटर होता है। जो एक होता है कि अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस करना, वो हर किसी में नहीं आता, वो कौन सा? कलात्मक। धार्मिक, हर कोई व्यक्ति कोई किसी में आस्था रख रहा है, कोई किसी में आस्था रख रहा है, कोई किसी में रख रहा है। आर्थिक मूल्य, जहां पर आर्थिक की बात तो वो गरीबी हो कहलाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे गरीब होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, वो कैसा कहलाता है? गरीबी। आर्थिक। नेक्स्ट आता है थॉर्नडाइक के अनुसार। अब थॉर्नडाइक ने किस आधार पर बताया? विचार एवं शक्ति के आधार पर। विचार एवं शक्ति के आधार पर कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। देखो दोस्तों, एक होता है स्थूल विचारक, एक होता है सूक्ष्म विचारक, और एक होता है प्रत्यविचारक। ये 3 प्रकार हैं थॉर्नडाइक की। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आप लोगों भी होंगे इसमें से। स्थूल विचारक वो होते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, बड़ी सोच वाले। सूक्ष्म विचारक छोटी सोच वाले। देखो, स्थूल जिन्होंने बहुत बड़ा सोच रखा है कि अब की मुझे यूपी टेट में 130 लाने, 140 लेके आने, या सुपर टेट में 130 लाने, यानी ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि मुझे अब की बार ये टॉप करना, वो टॉप करना है, वो कैसे सोच वाले होते हैं? स्थूल विचारक, जो बड़ी सोच वाले। सूक्ष्म विचार छोटी सोच वाले, जिनके दिमाग में बस एक यूपी टेट बस पास हो जाए,
कैसे भी करके 90 नंबर है सीटेट पास हो जाए, वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म विचारक होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? सूक्ष्म प्रत्यविचारक, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणा। यानी जब हम किसी दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं, जब आप में से कोई ऐसा एक स्टूडेंट है जो 140 नंबर लेके और दूसरे जब आपका एग्जाम्पल दें कि उस व्यक्ति के 140 नंबर हैं, वो कौन से व्यक्ति कहलाते हैं? प्रत्यविचारक। यानी जो स्टूडेंट किसी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है वो प्रत्यविचारक में आता है। जो छोटी सोच रखता है कि मुझे बस पास होना है, वो सोच में। जो बड़ी सोच रखता है कि मुझे अब की बार कुछ ऐसा करना है कि दुनिया मुझे याद करे, वो बड़ी सोच वाला है। किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक आधार पर। ये बताए थे युंग ने, इंग्लिश में लिख लेना जुंग। ठीक है, सुन दोस्तों सुनो। अब इन्होंने कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3। पहला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। 69 में ये पूछा गया था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने बताए थे? युंग यानी जुंग ने। अब यूपी टेट में यह पूछा कि युंग ने किस आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? मनोवैज्ञानिक आधार पर। कितने प्रकार बताएं? 3। अंतर्मुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो एकांत प्रिय, शर्मीले टाइप के होते हैं, जो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो एक सामाजिक होता है, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर भी बोलते रहते हैं, बिल्कुल एकदम खुश मिजाज वाले। उभयमुखी व्यक्ति वो होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कल इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, तो इसमें हम आपको बताएंगे विद्या किसे कहते हैं, विद्या कितने प्रकार के होते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।